हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस में। और मैं लाया हूँ आपके लिए इंग्लिश स्पोकन की एक और बेहतरीन सी खूबसूरत सी वीडियो। सो गाइज, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं वाइल के बारे में। जी हाँ गाइज, आज हम सीखेंगे जितने भी सभी वाइल के जितने भी यूज है आज की इस वीडियो में लेक्चर में सीखने वाले हैं। क्योंकि वाइल एक ऐसा वर्ड है जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो कहाँ और कैसे हम वाइल का यूज करेंगे आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कम्प्लीटली सिखाने वाला हूं कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर इंग्लिश स्पोकन में वाइल का कहाँ और कैसे यूज़ किया जाता है। तो वीडियो में बने रहे, वीडियो को कम्प्लीटली देखें, स्किप ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सो गाइज, आज जो हम इस वीडियो में बात करेंगे, वाइल एक ऐसा वर्ड है जो हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज किया जाता है। इसके बहुत से मल्टीपल मीनिंग होते हैं। तो सारे मीनिंग, सारे यूज़ मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वाइल की। सो गाइज, हम सबसे पहले बात करते हैं वाइल की। अगर हम बात करें वाइल, WHIL वाइल, इसका यूज आप दो सेंस में करेंगे। पहला सेंस इसका होगा जबकि। जब आप हिंदी में बोलते हो ना जबकि, तो आप वहाँ उसके लिए इंग्लिश में यूज करेंगे वाइल। जैसे सेंटेंस अगर मैं बोलूँ, मैं कहता हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ जबकि वह सो रहा है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे वाइल की मदद से? आप इस सेंटेंस को वाइल की मदद से ऐसे कहेंगे, आई एम स्टडिंग वाइल ही इज स्लीपिंग, कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ जबकि वह सो रहा है। वह एग्ज़ाम में फेल हो गया जबकि वह एक अच्छा स्टूडेंट था, तो आप इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? आप इस सेंटेंस को ऐसे कहेंगे, ही फेल्ड द एग्ज़ाम वाइल ही वॉज अ गुड स्टूडेंट, कि वह एग्ज़ाम में फेल हो गया जबकि वह एक अच्छा विद्यार्थी था। तो दोस्तों, जब भी आपको बोलना हो जबकि, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप इंग्लिश में बोलेंगे वाइल। ठीक है, एक सेंस तो इसका ही हुआ। अब बात करते हैं दूसरे सेंस की। तो वाइल का दूसरा सेंस है किसी काम को करते करते। जब आप बोलते हो ना करते करते, तो वहाँ भी आप यूज करेंगे वाइल का। जैसे मैं कहता हूँ कि वह बैठे बैठे सो गया, मतलब एक काम को करते करते उसने दूसरा काम भी क्या कर लिया। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में से कहेंगे, ही स्लेप्ट वाइल सिटिंग, कि वह बैठे बैठे क्या कर गया? सो गया। ठीक है गाइज। जैसे मैं कहता हूँ कि वह खेलते खेलते रो रहा है, मतलब एक काम को करते करते दूसरा काम कर रहा है, तो वहाँ भी आप वाइल का यूज करेंगे। तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ही इज़ क्राइंग वाइल प्लेइंग, कि वह क्या करते करते, खेलते खेलते रो रहा है। सो गाइस, जब भी एक काम को करते करते दूसरा काम करते हैं, मतलब एक काम करने के दौरान आप दूसरा काम करते हैं, तो आप वहाँ भी किसका यूज करेंगे गाइज? वहाँ भी आप वाइल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट यूज की तरफ। सो गाइज, हमारा नेक्स्ट यूज है फॉर ए वाइल। जब आप वाइल से पहले फॉर आ का यूज करते हैं, फॉर ए वाइल, तो दोस्तों इसका मतलब होता है थोड़ी देर के लिए। जब आप हिंदी में बोलते हो ना थोड़ी देर के लिए, तो दोस्तों आप वहाँ पे यूज करेंगे फॉर अ वाइल का। इसका मतलब है थोड़ी, मतलब थोड़ी देर के लिए, कुछ पलों के लिए। जैसे मैं कहता हूँ सेंटेंस कि मुझे अपनी किताब थोड़ी देर के लिए दे दीजिए, या थोड़ी देर के लिए मुझे अपनी किताब दे दीजिए, तो आप इस सेंटेंस को ऐसे क्या बोलेंगे? प्लीज़ गिव मी योर बुक फॉर ए वाइल, कि थोड़ी देर के लिए क्या कर दीजिए? मुझे अपनी किताब दे दीजिए। तो जब भी आप बोलते हैं ना थोड़ी देर के लिए, तो आप वहाँ पे यूज करेंगे फॉर ए वाइल का। जैसे मैं कहता हूँ कि थोड़ी देर के लिए मैं डर गया था। क्या कर गया था? मैं डर गया था थोड़ी देर के लिए। तो इस सेंटेंस को आप ऐसे कहेंगे, आई स्कैर्ड फॉर ए वाइल, कि मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर गया? डर गया। आई स्कैर्ड, मैं थोड़ी देर के लिए क्या गया? डर गया। फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए मैं क्या कर गया? डर गया। तो जब भी आपको बोलना हो ना थोड़ी देर के लिए, तो आप वहाँ पे यूज करेंगे फॉर अ वाइल। किसका? फॉर अ वाइल। इसका मतलब है थोड़ी देर के लिए। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जब चाहे इतने सेंटेंस बना सकते हैं, बस आपको इनका मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट यूज है हमारा वाइल एगो। इसका मतलब होता है थोड़ी देर पहले। वो तो था थोड़ी देर के लिए फॉर ए वाइल, ये है थोड़ी देर पहले, वाइल एगो। जब भी आप हिंदी में बोलते हो ना थोड़ी देर पहले, तो इसके लिए आप इंग्लिश में लगाएंगे वाइल एगो। सेंटेंस कैसे होगा? जैसे मैं कहता हूँ कि वह थोड़ी देर पहले आया, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे, ही केम वाइल एगो, कि वह थोड़ी देर पहले आया। ही केम, वह आया, वाइल एगो, थोड़ी देर पहले। सो गाइस, जब भी आपको बोलना हो ना थोड़ी देर पहले, तो आप वहाँ यूज करेंगे किसका? वाइल का। ठीक है, तो जब भी आपको बोलना हो थोड़ी देर पहले,
सो माय डियर फ्रेंड्स, आप वहाँ पे बोल सकते हैं वाइल एगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यूज लेते हो। नेक्स्ट है हमारा इन अ लिटिल वाइल। इसका मतलब होता है थोड़ी देर में। क्या होता है इसका मतलब? थोड़ी देर में। जब आप हिंदी में बोलते हो ना थोड़ी देर में, तो आप वहाँ इंग्लिश में बोलेंगे इन अ लिटिल वाइल। जैसे मैं कहता हूँ मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आई एम कमिंग इन अ लिटिल वाइल, कि मैं थोड़ी देर में क्या कर रहा हूँ? मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ठीक है, वह थोड़ी देर में आएगा। ही विल कम आ ही विल कम इन अ लिटिल वाइल, कि वह थोड़ी देर में आएगा। तो गाइस जब भी आपको बोलना हो थोड़ी देर में, तो इसके लिए आप लगाएंगे क्या? इन अ लिटिल वाइल। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट यूज। नेक्स्ट यूज है हमारा वंस अ वाइल। इसका मतलब होता है गाइस कभी कभार। जब आप हिंदी में बोलते हो ना कभी कभार, तो आप वहाँ पे इंग्लिश में बोलेंगे वंस अ वाइल। जैसे मैं कभी कभार क्रिकेट खेलता हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई प्ले क्रिकेट वंस अ वाइल, कि मैं कभी कभार क्रिकेट खेलता हूँ, मैं कभी कभार गाना गाता हूँ। तो आप इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? आई सिंग अ सॉन्ग वंस अ वाइल, कि मैं कभी कभार गाना गाता हूँ। तो दोस्तों कभी कभार के लिए क्या यूज करेंगे हम? कभी कभार के लिए यूज करेंगे वंस अ वाइल, कभी कभार। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस नेक्स्ट यूज। और हमारा नेक्स्ट यूज है नॉट अ वर्थ वाइल। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फ़ायदेमंद नहीं है। जब कोई चीज़ फ़ायदेमंद नहीं होती, कोई काम फ़ायदेमंद नहीं होता, तो इसके लिए इंग्लिश में आप यूज करते हैं नॉट अ वर्थ वाइल। ठीक है, सेंटेंस जैसे मैं कहा कि धूम्रपान करना फ़ायदेमंद नहीं है, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो आप सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? टू स्मोक नॉट अ वर्थ वाइल, कि धूम्रपान करना फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है गाइज, मैंने कहा कि ड्रीम इलेवन पर टीम बनाना फ़ायदेमंद नहीं है, तो इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? तो इस सेंटेंस को आप ऐसे बोलेंगे टू मेक अ टीम ऑन ड्रीम इलेवन नॉट अ वर्थ वाइल, कि ड्रीम इलेवन पर टीम बनाना फ़ायदेमंद नहीं है। तो दोस्तों जब भी आपको बोलना हो फ़ायदेमंद नहीं है कोई काम करने के लिए, या कोई चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, तो आप वहाँ पे बोल सकते हैं नॉट अ वर्थ वाइल। ठीक है, चलिए अब लेते हैं नेक्स्ट सेंटेंस। और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट यूज है हमारा मीन वाइल। अब मीन वाइल का मतलब क्या होता है? मीन वाइल का मतलब होता है इसी बीच। इसी बीच। जैसे मैं बाहर जाने वाला था कि उसी बीच मेहमान आ गए। जब आप बोलते हैं ना कि मैं बाहर जाने वाला था, उसी टाइम क्या हुआ? उसी बीच मेहमान आ गए। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आई वॉज अबाउट टू गो आउट मीन वाइल द गेस्ट केम, कि मैं बाहर जाने वाला था कि मेहमान क्या हुए? मेहमान आ गए। तो जब भी आपको बोलना हो ना इसी बीच उसी वक्त, तो आप वहाँ इंग्लिश में यूज कर सकते हैं मीन वाइल। सेंटेंस आप अपनी मर्ज़ी से कितने भी सेंटेंस आप बना सकते हैं। ठीक है गाइज, बस आपने क्या है इनका मतलब पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट है हमारा विद इन अ वाइल। इसका मतलब क्या था? विद इन अ वाइल का इसका मतलब होता है चंद मिनटों में, कुछ ही पलों में। जब आप बोलते हो ना कि मैं चंद मिनटों में किसी काम को कर सकता हूँ, यानी कि चंद मिनटों में, तो दोस्तों वहाँ पे भी आप यूज कर सकते हैं किसका? विद इन अ वाइल का। ठीक है बच्चों, चलिए जैसे सेंटेंस कैसे हो सकते हैं? सेंटेंस कुछ इस तरह से हो सकता है गाइस। जैसे मैं कहता हूँ कि मैं चंद मिनटों में आता हूँ, ये मैं चंद मिनटों में आ जाऊँगा। जैसे मैं कहता हूँ ना मैं चंद मिनटों में आता हूँ, आप किसी को बुला रहे हो, आपको बोल रहा है कि हाँ मैं चंद मिनटों में आ रहा हूँ, यानी कि मैं कुछ ही पल में आ रहा हूँ। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे? आई एम कमिंग विद इन अ वाइल, कि मैं चंद मिनटों में आ रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों जब भी आपको बोलना हो चंद मिनटों में, तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं विद इन अ वाइल। तो दोस्तों आपने देखा वाइल के कितने डिफरेंट डिफरेंट यूज है जो आप अपनी डेली लाइफ में करते हो। तो उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में वाइल के बहुत सारे यूज सीखे होंगे। बस अब आपने करना क्या है, इनकी प्रैक्टिस करनी है इंग्लिश बोलने में, इंग्लिश ग्रामर के अंदर सेंटेंस बोल बोल के अलग अलग तरीके से इनकी प्रैक्टिस करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेल्पफुल ये वर्ड है इंग्लिश का वाइल, जिसका यूज हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।